कहते हैं वक्त इंसान को बदल देता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त को ही बदलने की सलाहियत रखते हैं। सर सैयद अहमद खान एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने अपने वक्त में वो कर दिखाया जिसकी छाप आज भी मौजूद है। उन्होंने वाहिद एक कॉलेज की शुरुआत ही नहीं की, उन्होंने शुरुआत की उस सोच की जिसे हम आज अलीगढ़ मूवमेंट का नाम देते हैं। ज़हनी बदलाव के लिए सही तालीम और सही माहौल होना बहुत जरूरी होता है। यहां से शुरुआत हुई अलीगढ़ की, जो नई तालीम, नई रोशनी का दूसरा नाम बन गया। जिस दौर में सर सैयद पैदा हुए थे उसको समझना जरूरी है। मसलन हिंदुस्तान पर अंग्रेज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का कब्जा हो गया था, हमारा मुल्क उनका मोहताज हो गया था। इसकी वजह से हमारा अवाम दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इसी के नतीजे में 1857 की वो जंग आज़ादी हुई, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने जो 1000 साल से एक साथ यहाँ रहते चले आए थे, उन्होंने मिल कर के अंग्रेज़ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई में हारने के बाद जो पसपाई हुई और जिस तरह के मज़ालिम अंग्रेज़ों ने किए थे, उनसे जो हालात पैदा हुए थे, उनको देखते हुए जब हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां आगे आकर के इस पस्ती से निकालने का रास्ता दिखाते हैं। आवाज़ उनकी बिल्कुल नहीं थी, लोग जो थे बिल्कुल अंग्रेजी तालीम से डर रहे थे कि उनका मज़हब ख़राब कर देगी, उनके कल्चर को मतलब यह है कि तबाह कर देगी। हुकूमत नहीं गई थी, हालांकि हुकूमत भी नाम की थी, मगर बहरहाल थी हुकूमत, मतलब ये जा चुकी थी, तो वो अंग्रेज़ों से डर रहे थे। इसके मुकाबले में जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो तालीम में पहले आ चुके थे, मुसलमान नहीं आ रहे थे। इस वजह ज़िंदगी दौड़ के अंदर वो हिंदुओं के मुकाबले में भी पीछे चले जा रहे थे। इसका सही पर बड़ा असर पड़ा। देखा कि लोग जो है किस तरह क्या कहते हैं तालीम के अंदर, तिजारत के अंदर आ रहे हैं, पानी जो ढल रहा है जिंदगी का वो ख़त्म हो रहा है। गदर के बाद अंग्रेजों ने भी मुसलमानों को अपने निजाम से अलहदा करने की पॉलिसी अपनाई। मुसलमान एक बार फिर सियासी और समाजी तौर पर हाशिए पर आ गए। सर सैयद ने इसके लिए मुसलमानों की वक्त के साथ न चलने की जिद को जिम्मेदार ठहराया। सर सैयद ने 1864 में साइंस को बढ़ावा देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और उसके जेरे इंतजाम अंग्रेजी में शाया साइंस की किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराने की पहल की, जिसने आहिस्ता आहिस्ता काफी जोर पकड़ा। इससे पहले 1960 में लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया के नाम से एक तहरीक का आगाज किया, जिसका मकसद मुसलमानों को नए दौर से वाकिफ कराना था। मगर सर सैयद का ये ख्वाब अभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। बदलाव आने में वक्त लगता है, सर सैयद ये बखूबी जानते थे। इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड और दीगर कॉलेजेस का दौरा किया और वहां के निजाम तालीम से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन मुहैया कराने का अहद लिया। मेरा ख्याल ये है कि सर सैयद की बुनियादी चीज़ अगर देखी जाए तो उनकी वो तकरीर है जो उन्होंने 8 जनवरी 1877 को कॉलेज की जो संग बुनियाद रखते वक्त की। उन्होंने कहा कि आज से पहले बहुत से हिंदुस्तान के अंदर स्कूल ऐसे खुले हैं जिन्हें बादशाहों ने या अमीरों ने बनाया था, मगर हम जिस स्कूल को बना रहे हैं इसकी तामीर किसमें अमीर नहीं, हमारे गरीब से गरीब आदमी का हिस्सा है, मौजूद है। और यही वजह है कि उन्होंने जब कॉलेज की प्रोग्राम बनाया 1872 के अंदर और उसकी अपील की उन्होंने चंदे वगैरह की, तो उसके अंदर भी जो मामूली से मामूली लोग थे उन्होंने चंदा दिया। अब ऐसे साल के अंदर जितनी आपको
कमरे मिलेंगे, उस पर जो पत्थर हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के पत्थर लगे हुए हैं। तो ये था कि इसका जो किराया है उससे उस इलाके के जो लड़के हैं वो पढ़ेंगे। सर सैयद उस ज़माने में उन लोगों में शामिल थे जो कि ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश जो ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत के सुतून थे। ये वो लोग थे जो एक एलीट क्लास था जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो चुका था और वो चाहता था कि मगरिब से आने वाली जो नई रोशनी है, जो नई साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हिंदुस्तान में राइज करे। ख़ास तौर पे मुसलमानों में जब उन्होंने देखा कि जहालत है, जब देखा कि वो अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ के साथ आने वाली साइंसेस और नए जदीद मज़ामीन को अपने मज़हब का दुश्मन समझ रहे हैं, जो सब समझ रहे थे, लेकिन इनमें ज़्यादा शिद्दत थी और इसीलिए उनको उनके इस सोच पर हमला करने के लिए या इस सोच को हटाने के लिए सर सैयद ने अपनी तालीम की तहरीक शुरू की और इसके नताइज जो भी निकले, जितने भी हों, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम और कोई उज़्वत नहीं किया जा सकता था जो सर सैयद ने किया। 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने ये महसूस किया कि अगर देश के अंदर मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के जब तक अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने सबसे बड़ा काम मुसलमानों के क्षेत्र में ये किया कि उन्होंने एक मुसलमानों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप किया। वो चाहते थे कि मुसलमानों में वैज्ञानिक चिंतन जागृत हो, वो अक्ल की कसौटी पर हर चीज़ को परख सकें और उसके लिए उन्होंने एक संस्था साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की। सर सैयद उसके बाद लंदन के लिए गए, लंदन में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखा और लंदन से लौटने के बाद ही उन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान में वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की पैटर्न पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सर सैयद के पास धन नहीं था, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और 1875 को अलीगढ़ में एक छोटा सा मदरसे से उन्होंने शुरू किया। जब मदरसा शुरू किया तो भी सर सैयद के जहन में ये बात थी कि किसी तरीके से मुसलमानों में आधुनिक चिंतन आए, वैज्ञानिक चिंतन आए, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और उसके लिए उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के जो शिक्षक थे उनको यहाँ आमंत्रित किया। उन्होंने यहाँ पढ़ाया और पढ़ाने के बाद एक बहुत आइडियल इंस्टीट्यूशन बना। 1875 में जिस समय अलीगढ़ में सर सैयद ने एक स्कूल शुरू किया, उस वक्त पूरे देश के अंदर मुसलमानों का शिक्षा के प्रति, आधुनिक शिक्षा के प्रति लगाव नहीं था, झुकाव नहीं था और पूरे देश में एक दर्जन यानी 12 मुसलमान भी 5 जो विश्वविद्यालय थे उनमें नहीं पढ़ते थे। सैयद साहब की पैदाइश 1817 में हुई और उनकी परवरिश उनके दादा ख्वाजा फरीद ने की। उनकी परवरिश एक आला खानदान के नूरे चश्म के मानिंद हुई। उनको उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम तो दी गई मगर अंग्रेजी से दूर ही रखा गया। वजह थी उस दौर के मुसलमानों में अंग्रेजी और अंग्रेजियत से परहेज। बहुत जल्द ही उनके वालिद और दादा का इंतकाल हो गया। सर सैयद ने जल्द ही ब्रिटिश जुडिशियल सर्विसेज में रीडर और फिर मुंसिफ का ओहदा संभाला। सर सैयद ने इस दौरान अपनी तवज्जो सिर्फ पढ़ने लिखने पर मरकूज की और मुगलिया तारीख उनका पसंदीदा मजमून बन गया। उन्होंने दिल्ली की इमारतों का सर्वे असद अल सनादिद 1842 में शाया किया और अब्दुल फजल की आईने अकबरी का तर्जुमा 1855 में। उन्होंने जब यह तर्जुमा मिर्जा गालिब को दिया तो उन्होंने कहा, आईने अकबरी छोड़ो, अंग्रेजों को पढ़ो।